अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फातिमा हाशमी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, टुडे आई विल टेल यू अबाउट मेजर मिस्टेक्स जो आप एमडी कैट में करते हैं और जिनकी वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं वो एमडी कैट क्रॉस नहीं करते, और अगर वो क्रॉस कर भी जाएँ तो उनका वो एग्रीगेट और वो स्कोर नहीं बनता जो एमबीबीएस या बीडीएस के लिए चाहिए होता है। उनको उसके लिए सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट भी करनी पड़ जाती है। तो आज मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊँगी जिनकी वजह से जो है वो आपका स्कोर नहीं बनता या आपके मार्क्स जो हैं वो गिर जाते हैं, आपका एग्रीगेट नहीं बनता। तो आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो एमडी कैट का पेपर है उसकी तैयारी करनी है, ताकि आप ऐसी गलतियाँ ना करें जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है, बस हमने पढ़ना है, हर वक़्त पढ़ना है। वो हर वक़्त जो है ना, वो अपनी बुक्स को लेकर पढ़ते रहते हैं। वो रेस्ट नहीं करते हैं, उनकी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होती है। जब तक आपकी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है ना, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते, फ़ोकस से नहीं कर सकते। देखिए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ़जर में भी उठ जाते हैं, फ़जर में उठ के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप मुसलसल पढ़ते जा रहे हैं, आप बीच में ब्रेक नहीं ले रहे, आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, आप उसी माइंड के साथ पढ़ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में जो है वो नहीं बैठती फिर, और आपका माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपके बाउंसर चली जाती हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि वो आपको समझ में ही नहीं आती हैं। उसके लिए आपकी एक जो है वो प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए, यानी आप एक रूटीन सेट करेंगे, उस रूटीन में जो है ना वो उसको पढ़ेंगे। जब मैंने एमडी कर दिया था तब मेरा भी यही था कि मेरी रूटीन नहीं थी कोई। मैं बस कहती थी कि हर वक़्त बस एमडी कैट पढ़ना है, बुक्स को रटे लगाने हैं और वो जो उसकी प्रैक्टिस है वो करनी है, बस मैं वही करती रहती थी। इस वजह से मेरा माइंड भी काफ़ी चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, काफ़ी चीज़ें मैंने भी जो है वो इग्नोर कर दी थी। सेकंड थिंग इज़ कि आप अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, प्रैक्टिस के दौरान जो मिस्टेक होती हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब प्रैक्टिस के दौरान आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं ना, आप उसको गो थ्रू करो, उसको रिवाइज़ करो, उसको अच्छे से पढ़ो। क्योंकि जो मिस्टेक्स हो रही हैं, वही आपकी मिस्टेक्स जो यहाँ हो रही हैं, वही जाके आपके टेस्ट में भी हो सकती हैं। तो आप उनको अच्छे से पढ़ो, उनको रिवाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्न करो। बल्कि आप अपनी एक प्रैक्टिस बुक बनाओ। जो मिस्टेक्स आपकी बार-बार हो रही हैं, अब वो मिस्टेक्स जो है ना वो अपनी उस बुक में लिखो, उस डायरी में लिखो, और जब आपका टेस्ट हो तो आप अगर उन्हीं मिस्टेक्स को रिवाइज़ कर लेंगे ना, तो आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब तो आपको आता होगा ना, बस वही नहीं आता जो आपकी मिस्टेक्स होंगी। ठीक हो गया? ये दूसरी चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ ये थी कि बच्चे जो है वो बुक रीडिंग को बहुत इग्नोर करते हैं। लाइक अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा इसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि रिएक्शंस हो रहे हैं और कैटलिस्ट हो रहे हैं, बायो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, इस इन सब चीज़ों को पे गौर करते हैं। लेकिन जो काफ़ी डेफिनेशंस होती हैं केमिस्ट्री में, उसकी जो लाइन्स होती हैं, बुक रीडिंग होती है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी ऐसे किया था। उनको हम अच्छे से नहीं पढ़ते, उनको इग्नोर करते रहते हैं। और बायोलॉजी जो है उसमें सिर्फ़ हमने जो है वो बुक रीडिंग ही करनी थी, उसमें सारा रटा सिस्टम है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने भी उसके बहुत से नोट्स बनाए थे अपने टीचर्स, जब हमारे टीचर्स हमें समझा रहे होते थे ना, मैंने उसकी A to Z नोट्स बनाए थे। लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने बुक रीडिंग नहीं की थी। मैंने बुक रीडिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं की थी, बस माइनर सा पढ़ लेती थी, उसको अच्छे से नहीं पढ़ती थी। लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने बुक रीडिंग को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज़ बुक रीडिंग इज़ अ गेम चेंजर, स्पेशली इन बायोलॉजी। ठीक हो गया? बायोलॉजी में बुक रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और आपने हर बुक में, हर सब्जेक्ट में ना, हर बुक में आपने बुक रीडिंग को सबसे पहले पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने रिएक्शंस, अपने कैटलिस्ट वगैरह उनको छोड़ दो, उनको भी करो, उनकी बार-बार प्रैक्टिस करो। लेकिन जो आपकी बुक रीडिंग है ना, उसको भी इग्नोर नहीं करना आपने, उसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। अपने डाउट्स और जो कन्फ्यूजन्स होती है ना, उनको क्लियर नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, वो अपने टीचर्स के पास कुछ चीज़ उनको समझ नहीं आ रही ना अगर, तो अपने टीचर्स के पास भी पूछने के लिए नहीं जाते, वो शाय फ़ील करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जब आप पढ़ रहे हो उसमें किसी चीज़ को लेकर आपने शाय फ़ील नहीं करना, अपने टीचर्स के पास जाओ, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जो चीज़ आपके बाउंसर जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा, बार-बार आपके समझने से भी वो समझ में नहीं आ रही, आप उसे अपने टीचर से क्लियर करो, वो डाउट क्लियर करो, वो कन्फ्यूजन क्लियर करो। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर की समझ भी नहीं आती और उनको कोई ऐसा फ्रेंड होता है, कोई दोस्त होता है, उनकी समझ अच्छे से आ रही होती है, तो आप उनसे क्लियर करो। यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, एमडी कैट से रिलेटेड अवेलेबल हैं, उसके अलावा आपके
बायोलॉजी सेकंड ईयर के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट्स के जो है ना वो डिफरेंट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब से लर्न करो, वहाँ से सीखो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी सेंटेंस का मीन समझ में नहीं आ रहा, कोई वर्ड ऐसा है जिसकी आपको डेफिनेशन नहीं आती, उसको आपको अंडरस्टैंड करना नहीं आ रहा, तो आप उसे गूगल से सर्च करो। अब तो इतने ज़्यादा वे आ गए हैं कि आप अपनी जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूजन्स हैं वो टीचर्स के अलावा भी आप जो है ना उसको क्लियर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम अपने डाउट्स और क्लियर कन्फ्यूजन नहीं करते तो वो हमें समझ में भी नहीं आती है चीज़, वो हमें बार-बार पढ़ने से भी समझ में नहीं आती है। और एट द एंड क्या होता है, जब टेस्ट होता है तो वो हमारे बाउंस हो जाती है और हम उस वक़्त गेस कर रहे होते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, आपने एग्ज़ैक्ट चीज़ को समझना है, उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि वो आपके ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाए और जब टेस्ट हो तो आपको ये ना करना पड़े कि इसका गेस लगाऊँगी मैं या इस तरह से आंसर आएगा। बस आप लाइन को पढ़ो और आपके माइंड में वो फटाफट आंसर आ जाए कि आपने उसका आंसर क्या करना है। तो आप फ़ौरन से उसको जो है वो उस पे क्लिक कर दो। उसके चीज़ ये है कि हम लेस फ़ोकस कर देते हैं इंग्लिश ग्रामर पर, क्योंकि हम सब कहते हैं कि यार ये तो वही चीज़ें हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, होती वही चीज़ें हैं। लेकिन वो आपको ऐसे घुमा-फिरा के लाइन्स देता है कि आपको समझ में नहीं आती उस टाइम पे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। इसीलिए अगर आप कोई सेंटेंस कर रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइप्स ऑफ वर्ब्स ही कर रहे हैं, तो आपने उसको हर वे से करना है। वो 5वीं चीज़ ये कि आप के पास टाइम कम होता है, ठीक है? आपने अपनी जो है वो रूटीन अपने चॉइस से बनानी है। यानी वो रूटीन बनानी है जिस टाइम पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, खुद को लेकर अच्छे से पढ़ सकते हो, जिस टाइम पे आपने वो वाली रूटीन बनानी है अपनी। किसी को फ़ॉलो अप नहीं करना कि वो सुबह उठ के पढ़ता है तो मैंने भी सुबह उठ के पढ़ना है, वो रात में पढ़ता है तो मैंने भी रात में पढ़ना है, ऐसे नहीं करना। जो टाइम आपको सूटेबल है, जिस टाइम से आपका माइंड एडजस्ट करता है, आपने उसी टाइम से अपनी जो है वो रूटीन सेट करनी है, ओके? और दरमियान में अपने माइंड को भी रिफ्रेश करना है अच्छे तरीके से। जब तक आपका माइंड रिफ्रेश नहीं होगा ना, आपका कोई काम नहीं होगा, आप कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप स्टडी करें, दरमियान में आप ब्रेक लें, अपने माइंड को रेस्ट दें। जब आपका माइंड दोबारा से फ्रेश हो जाए, आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दें। टाइम कम होता है आपके पास, उस लिहाज से आपने अपनी रूटीन मैनेज करनी है। अब उस कम टाइम में आप इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो आप टीचर्स से जो है वो रिकमेंडेड बुक्स के लिए पूछो करो। उसके अलावा यूट्यूब से लेक्चर वगैरह लो। जो रिपीटर हैं, जिन्होंने रिपीट करना है उनके पास तो पूरा साल होता है, वो तो ईज़िली कर सकते हैं। उनके लिए तो बेस्ट ये भी है कि वो फेडरल बुक पढ़ना शुरू कर दें, ताकि फेडरल जो पढ़ेंगे ना उसमें से भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको समझ में आ जाती हैं और काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। ये रिपीटर्स के लिए था, लेकिन जो रिपीटर नहीं है, जो फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फेडरल को पढ़ सकें। तो वो सिर्फ़ अपनी बुक्स को और जो टीचर्स ने आपको नोट्स दिए हैं, लेक्चर्स वगैरह दिए हैं और जो नोट्स आपने खुद से बनाए हैं, आप उन्हीं चीज़ों को लेके अंडरस्टैंड करें और उसी से जो अपने पेपर की है वो तैयारी करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मेरी दुआएँ आप सबके साथ हैं और आप सभी मेरे लिए बहुत सी दुआएँ कीजिएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। लाइक, शेयर एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।